Namaste, how are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about especially एक्ट वॉइस एंड पेस वॉइस। आज हम लेक्चर डिलीवर करेंगे एक्ट वॉइस पेस वॉइस। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ जो एक्ट वॉइस क्या है और पेस वॉइस क्या है, वो उसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एक्ट वॉइस लर्न कर लिए है। इसी जो टेंस में हम क्या पास्ट सिंपल है उसकी एक्ट वॉइस पढ़ेंगे। एक्ट वॉइस यही है कि मतलब जो हम करते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ ये एक्ट वॉइस है, फिर भी मैं डिफाइन करता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक्ट वॉइस है। अगर पेशेंट बोलूँ इंग्लिश मुझसे पढ़ाई गई है, इंग्लिश मुझसे पढ़ाई गई है, क्या पैसिव वॉइस है। मतलब एक्टिव वॉइस हमारा अटेंशन सिर्फ सब्जेक्ट काम वर्क करता है। पैसिव हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पे अटेंशन होता है, सब्जेक्ट पे जो हम जानते नहीं देखते, हमारा अटेंशन उस पर नहीं होता है। तो आज हम पास्ट में ये पढ़ेंगे। तो मतलब मैंने इंग्लिश आपको पढ़ाई है, क्या पास्ट में एक्टिव वॉइस है। मुझसे इंग्लिश पढ़ाई गई, ये पास्ट में क्या पैसिव वॉइस है। मतलब मेरा यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो अटेंशन हमारे यहाँ कहाँ है, सिर्फ इंग्लिश पे है। इंग्लिश पढ़ाई गई है किस पे, जंदर से। अगर मैं वो दूसरी बात लिखूँ कि मैंने किताब लिखा, ये एक्टिव वॉइस है। किताब मुझसे लिखा गया था, किताब मुझसे लिखा गया, ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमारा जो अटेंशन इस पे ऑब्जेक्ट पे होता है, जबकि एक्टिव वॉइस हमारा अटेंशन सिर्फ सब्जेक्ट होता है। सो यही एक्टिव वॉइस है। सो हम आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेंटेंस। जस्ट लाइक आई taught English. He took tea. और उसके बाद we learned biology. We learned अगर ऐसा भी हो सकता है, she gave me ये कुछ सेंटेंस है, ये क्या एक्टिव वॉइस है, पास्ट सिंपल के सेंटेंस। इसको पैसे में करें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म हमने इस्तेमाल कर लिया, थर्ड फॉर्म सेकंड ऑफ द मेन वर्ब हमने इस्तेमाल कर लिया। तो क्या है, यहाँ से जब मैं पैसे करेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो हम क्या वर्ब का फॉर्म चेंज करेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे, सब जो ऑब्जेक्ट है इसको ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट। इंग्लिश, ये क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आ गया तो क्या सब्जेक्ट। इंग्लिश सिंगुलर डेफिनेटली क्या पुट करेंगे, यहाँ से हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है क्या है, वाज और वर, ये हम पुट करेंगे। इंग्लिश वाज, यहाँ से क्या टाट का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया, पेस्ट में मोस्टली हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म की मेन वर्ब टाट। यहां से हम पुट करेंगे एक एडिशन वर्ड जो प्रीपोजिशन है बाय। आई चेंज इनटू मी, कैसे, जैसे कि आई क्या पर्सनल प्रोनाउन में, आई सब्जेक्ट कैसे है, जब उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो आई चेंज हो जाएगा इसमें मी में। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्या एक्टिव वॉइस। आई टॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ाई। इंग्लिश ये क्या है, ऑब्जेक्ट का ये हो गया सब्जेक्ट में। इंग्लिश वाज, इंग्लिश सिंगुलर तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर ऑक्सिलरी वाज। जो टाट का कौन सा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, टाट बाय मी, ये मी क्या है ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश मुझसे पढ़ाई गई थी, इंग्लिश वाज टॉट बाय मी। हम और भी सेंटेंस उसको भी कर लेते हैं। ही टुक टी, यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है, यही है, टी है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। ओके, टी को लिखते हैं, टी क्या है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हो जाता है। जब पेस में टी सिंगुलर है तो हम क्या पुट करेंगे, वाज पुट करेंगे। टी वाज, टुक का कौन सा हम टेकन, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे टेकन। यहाँ से एडिशन वर्ब पुट करेंगे बाय, ये क्या प्रीपोजिशन है। ही चेंज इनटू हिम, ये ऑब्जेक्ट केस में हो जाएगा हिम। ही टुक टी, टी वाज टेकन बाय हिम, इसने चाय से पी गई थी, ये क्या पैसिव वॉइस है। अगर मैं बोलूं दूसरा भी सेंटेंस है वी लर्नड बायोलॉजी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट में, बायोलॉजी was biology, whatever English, whatever you learned from that teacher, definitely biology was learned, लर्न किया गया बाय, वी किसमें चेंज हो जाएगा, अस में। बायोलॉजी वाज लर्नड बाय अस, डेफिनेटली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या हम ऑक्सिलरी पुट करेंगे, इफ द सब्जेक्ट सिंगुलर देन वी यूज अ सिंगुलर ऑक्सिलरी, here we have a singular auxiliary, that's why we have used a auxiliary as a singular, and then we have used a third form the member, हम यहाँ से क्या कौन सा थर्ड फॉर्म मेन वर्ब इस्तेमाल, यहाँ से हम सेकंड फॉर्म मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या एक एडिशन वर्ब पुट करना है, जिसको कहते हैं बाय, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद सब्जेक्ट ये है, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो वी किस में चेंज हो जाएगा, अस में चेंज हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस शी गेव मी अ बुक, अगर इसी किस्म का सेंटेंस दिया जाए तो ये क्या है, दिस इज होल, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। डेफिनेटली इसके दो मेथड है, वी हैव टू मेथड्स, डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन जस्ट राइट, डेफिनेटली यू कैन चेंज इनटू बाय टू मेथड, व्हिच मेथड, ये क्या है, पूरे को सब्जेक्ट कर दो या ऐसा भी कर दो। अब बुक एक दूसरा मेथड कर दें, अब बुक, ये क्या बुक सिंगुलर है, तो हम क्या लगेंगे, वाज, अब बुक वाज, तो ये क्या है, गिव का हम कौन सा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, गिवन मी, मुझे दिया गया, बाय शी चेंज इनटू हर। वन मेथड, एक मेथड यही है, दूसरा मेथड यही है, आई वाज गिविंग अ बुक बाय हर। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्यों मैं बता दूं फिर। शी गेव मी अ बुक, अ बुक ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट इसमें है, ये ऑब्जेक्ट के इसमें प्रोनाउन है, तो हम डायरेक्ट इसको भी सब्जेक्ट इसमें कर सकते हैं, या ऐसे इसको भी को ऐसे छोड़े, तो हम अ बुक को लिखेंगे यहाँ से, अ बुक सिंगुलर, तो हम क्या पुट करेंगे, सिंगुलर ऑक्सिलरी पुट करेंगे। अ बुक वाज, किसको दिया गया, गिवन मी, मुझे दिया गया, किससे दिया गया, बाय हर, उससे मुझे बुक दिया गया, उससे मुझे बुक दिया गया, शी एनी गर्ल थी, उसने बुक दे दिए, तो क्या हर, शी चेंज इनटू हर। या इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, आई, जो बी है इसको चेंज करो, आई में सब्जेक्ट केस में, तो क्या आई वाज, आई क्या है, हम आई के बाद के साथ इस्तेमाल करते हैं वाज, आई वाज गिव का हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करें, थर्ड फॉर्म, वी विल यूज थर्ड फॉर्म। आई वाज गिवन अ बुक, मुझे एक बुक दिया गया, किस पे, बाय हर, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, वी विल मूव ऑन सम अदर सेंटेंस, डेफिनेटली। she bought books, Ali purchased a mobile. Chandra delivered lecture. Delivered lecture. We don't know what kind of lecture would have been delivered by Chandra. Definitely we need to put here Chandra delivered lecture English. Yet only we have no mention, but this is object. ये क्या है object? Chandra delivered lecture. Okay, this is object, this is object, this is object. तो हमारा जो पैसे में हमारा अटेंशन किस पे होता है, our attention would have been on the object पे होता है, तो हम क्यों इसको सब्जेक्ट करेंगे। बुक्स, हमारे यहाँ बुक्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा है। Then we use a were, हम किसको इस्तेमाल करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे। बुक्स were क्या किए गए, bought, परचेज किए। यहाँ से हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से क्या
फॉर सॉरी यहाँ से सेकंड, यहाँ से क्या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, देन बट पैसिव में हम थर्ड फॉर्म की मेन वर्ब इस्तेमाल, बाय शी चेंज इनटू हर। दूसरा सेंटेंस है अली परचेस्ड मोबाइल, अली ने मोबाइल खरीदा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करो सब्जेक्ट में, अ मोबाइल वाज परचेस्ड, परचेज यस, यहाँ से क्या सेकंड फॉर्म है, यहाँ से हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म परचेस्ड। यहाँ से एक एडिशन वर्ड पुट करेंगे, उसको फिर पोजीशन कहते हैं, बाय अली। Here it might be you become confused because here why this subject cannot be changed into object। यहाँ से ऑब्जेक्ट में है लेकिन नाउन का केस कभी चेंज नहीं हो सकता। Now there here it's a subject but here it's a object case but it's also noun। ये नाउन का काम करेगा लेकिन है तो ऑब्जेक्ट में, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे कि हम देखें शी हर में चेंज हो गया, जैसे कि अगर यहाँ बोले कोई नाम होगा तो किसी भी वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा लेकिन वो सेम ही रहेगा, इट वुड बी सेम। ओके, चंदर डिलीवर्ड लेक्चर, चंदर डिलीवर्ड अ लेक्चर। अ लेक्चर इट यू नो दैट इट इज सिंगुलर, here you need to write down a lecture। A lecture is of definitely singular, then which is a singular auxiliary verb, which was। Then here we have used a second form the main verb, but here we will use a third form the main verb, delivered। Delivered by Chandra। Chandra's noun, so definitely it cannot be changed there। जो इसका चेंज केस नहीं होता, जैसे कि हम प्रोनाउन का केस चेंज करते हैं। डेफिनेटली लेक्चर चंदर से डिलीवर कर दिया गया था। चंदर ने लेक्चर डिलीवर किया, एक्ट वाइज चंदर से लेक्चर डिलीवर कर दिया गया चंदर से। यहाँ से हमारा अटेंशन किस पे है, लेक्चर पे। यहाँ से हमारा अटेंशन किस पे है, सब्जेक्ट पे है। यहाँ से हमारा अटेंशन किस पे, मोबाइल पे। मोबाइल लिया गया, पता नहीं किससे लिया गया, किसने लेगा। हमारे इफ वी डोंट फोकस ऑन सब्जेक्ट, सो यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट केस में है, लेकिन यहाँ से क्या सब्जेक्ट हमारे यहाँ से फोकस किसने ले लिया, अली ने ले लिया। किसने लेक्चर दे दिया, चंदर ने लेक्चर दे दिया। चंदर हमारे यहाँ सब्जेक्ट पे अटेंशन, लेकिन मैं यहाँ बात करूँ यहाँ से अटेंशन हमारे कहाँ है, हमारा अटेंशन सिर्फ ऑब्जेक्ट पे है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ से सब्जेक्ट केस में है, हमारा सिर्फ फोकस ही लेक्चर पे। लेक्चर दिया गया, पता नहीं किसी ने दिया। इफ वी डोंट मेंशन दिस नो नीड, अगर हम नहीं भी मेंशन करें तो भी ये इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत ज़्यादा इट वाज गिवन, इट वाज स्पोकन, ये इसी किस्म के सेंटेंस, ये क्या ये पैसिव में सेंटेंस है। यहाँ से भी देखें तो बुक्स वर बट, बुक्स को खरीद कर दी गई है, ये क्या है पैसिव। हमारे यहाँ देखें अटेंशन किस पे है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्ट है। हमारे यहाँ अटेंशन सिर्फ सब्जेक्ट पे है, इसी पे कोई भी बात हमारी नहीं की जा रही। बुक्स खरीदिए गए, बुक्स खरीद गए थे, ये पता नहीं किसी से, लड़की से, चंदर से, किसी अली से, कोई भी बंदे से। हमारे यहाँ वी डोंट नीड टू पे अटेंशन ओनली हर, हमें अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ और सेंटेंस हैं उसको देख लेते हैं, वो क्या पैसिव वॉइस हो सकते हैं या नहीं सकते। One point should be noted in your mind, sir. Some sentence, some auxiliary verb, some main action verb that cannot be changed into passive voice। जैसे कि I went to school। How it can be changed into passive voice? No, because a word which contain to and intransitive that cannot be changed, ये कभी चेंज नहीं होता। जैसे मैं प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था, आई गो टू स्कूल, ये कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं। पॉइंट शुड बी नोटेड, दिस वॉन्ट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर मैं सेमी बात करूं, दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, वो चेंज हो सकता है। he spoke a word।
a word ane akhiyan OCCION akhiyan. This can be changed of course. Here we have is object, ये क्या एक्सटेंड सेंटेंस है, इसी को हम बाद में देखेंगे. तो क्या है, इसको ले आए यहाँ से लिखे a word. This is singular, then we use was. उसके बाद speak का spoke यहाँ से second form है, we will use third form. A word was spoken, spoken, spoken. आने यकीन, इसको हम एक्सटेंड सेंटेंस को पुट करेंगे. आने किसके द्वारा, बाय हिम. ही चेंज इनटू. अगर यहाँ से कोई नाउन दिया गया तो नाउन आप ये पुट कर सकते हैं. अगर यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट व्हाटएवर यू वुड हैव बीन गिवन, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वही पुट कर सकते हैं. अगर देखें इट दिया गया सपोज, तो यहाँ से क्या इट कैन नॉट बी चेंज. इट का कोई पोजीशन चेंज हो सकता है नहीं. वो उसका जो सब्जेक्ट केस में, ऑब्जेक्ट केस में, पॉजिटिव प्रोनाउन केस में, सारे केस में सेम ही रहता है. तो सिर्फ आई, वी, यू, ही, शी, दे, इसी के जो प्रोनाउंस, इसके जो प्रोनाउन है, इसी के जो फॉर्म्स चेंज होते हैं जो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट केस में डेफिनेटली. सो आई होप दिस लेक्चर विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू. अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है, then please do subscribe, like, comment, share. Thank you so much. Bye bye and take care.